हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन खास लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं या रह चुके हैं। ठीक है, पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है और वो जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो आपका जो रिलेशनशिप है उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहेगा और आपका सोल मिशन, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी जो सोल जर्नी है वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे अटके हो, जो रिलेशनशिप आप जिसमें हो वो आपको हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में या बाधक बने हुए। आज हम ये सारी चीजें जानेंगे इस पिक कार्ड रीडिंग में। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स तैयार किए हैं। ग्रुप नंबर 1 वॉकिंग, ग्रुप नंबर 2 स्वैन, ग्रुप नंबर 3 चेरीज। आराम से कार्ड को देखिए और जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी वॉकिंग चूज किया है, सबसे पहली बात, आप अभी अपनी लाइफ में प्रेजेंटली एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आप कहीं ना कहीं अलग थलग फील करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका माइंड और उनका माइंड बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पे है। आपके दिमाग के जो थॉट्स हैं, आप जो जैसा सोचते हो, आपके आसपास के लोग जो है वो वैसा नहीं सोचते। आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ भी हो, वो वैसा नहीं सोचता। आप और आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा अलग फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक है, आप इंटरनली, पता है क्या है, आप इंटरनली अभी फील कर रहे हो कि आप किसी अलग काम के लिए आए थे, आप बिल्कुल अलग हो इन लोगों से, आपके रिलेशनशिप के पार्टनर से, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे आप अलग हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप पे एहसान किया जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनपे डिपेंडेंट हो, आप उनपे मनी वाइज डिपेंडेंट हो, मतलब सब चीजों के लिए आप उनपे डिपेंडेंट हो। आपको ऐसा फील हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलग, अंदर से आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, अंदर से आप परेशान हो, अंदर से आप हर्ट हो कि आपको लग रहा है कि नहीं, ये लोग मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, ये सब मतलब इनका दिमाग और मेरा दिमाग अलग चीज पे। जिन चीजों को आप समझते हो स्पिरिचुअली शायद आपके आसपास के लोग नहीं समझते और आपके दिमाग में ना अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। प्रेजेंटली आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए क्या ऐसा काम करें जिसमें आपको वो फ्रीडम मिले, आपको वो एंजॉयमेंट मिले, आपकी अलग से जो पहचान बन सके ना। आप कुछ कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप अभी अपने रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो काइंड ऑफ आपसे थोड़ा सा लेस मैच्योर है। ठीक है, और बट यस, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। और एक्चुअली पता है क्या है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग तो ये बात जान गए हो कि आपके दिल की जो सारी चीजें ना, आपका दिल जो आपको बार बार कह रहा है, जो भी सारी चीजें कह रहा है, कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लिया है, ऑनेस्टी के साथ समझ गए हैं कि हाँ, मैं या अपनी जो भी सच्चाई है ना आप कहीं ना कहीं समझते हो। ठीक है, बस कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और कुछ लोग अभी तक डिनाई कर रहे हैं, अभी तक अपनी जो दिल की आवाज है ना उसे सुन नहीं रहे। ठीक है, तो सब अब बात करती हूँ आपकी पर्सनैलिटी की। देखो, इट इज लाइक कोई तो एडिक्शन है आपको, कोई ऐसी चीज जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, ठीक है, कोई भी एडिक्शन, कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर, या फिर आपको दिल में ना डर है कि मेरे से ये चीज छूट जाएगी तो इसके जो भी फायदे होते हैं ना वो सब छूट जाएंगे। ठीक है, या फिर आप अभी ऐसे रिलेशनशिप में हो, कोई तो बॉन्डेज आपको सता रहा है, दिल से ना आप अंदर से जकड़े हुए फील कर रहे हो, आप दिल से फ्रीली नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी खुद की इंटरनल जो सोच होती है ना हमारी, हम कितनी बार बंधे हुए फील करते हैं, हम कितनी बार
हम कितनी बार सही डिसीजन नहीं ले पाते, हमें वो विजडम उस टाइम पे वो विजडम नहीं मिल पाता, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आपको क्या है कि लग्जरी, कंफर्ट, सुंदरता, इन सब चीजों से शायद बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। पास्ट में आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहे हो, ठीक है, अभी भी हो सकते हो, बट पास्ट में यू वर लाइक बहुत ज्यादा चार्म था आपके अंदर, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, सब लोग आपको एक बार देखते थे तो दीवाने हो जाते थे, इस काइंड की एनर्जी है, ठीक है। मतलब लाइक यू वर लाइक आप सबके दिलों पे राज करते थे, आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी थी पास्ट में, ठीक है। मतलब आपको हमेशा जीत फील होती थी, हमेशा हाईली मोटिवेटेड, मतलब आपको लगता था दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सही है, ठीक है। और यू वर लाइक आप बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट वाले पीरियड में थे पास्ट में, ठीक है। और पास्ट में आपका कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम मिला भी था, ठीक है, जिसके साथ आपका जो कनेक्शन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा गहरा बॉन्ड था, जिसके साथ आपने हर चीजें शेयर करी, एवरीथिंग, ठीक है। बट ड्यू टू समहाउ वो रिलेशनशिप नहीं चला, जो भी इंसान था वो छोड़ के चला गया, ठीक है। शायद उसका जो कार्मिक जो जितना बचा था वो पूरा हो गया और वो छोड़ के चला गया, ठीक है। बट यस, यू वर इन बहुत इंटेंस लव था पास्ट में, जिसकी और वो जो भी रिलेशनशिप था वो नहीं चल पाया, ठीक है। मे बी ड्यू टू सम, या आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ, स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की अलग थी, या दोनों में से एक को ना मतलब बहुत ज्यादा काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वाली चीजें होती होंगी, स्पिरिचुअल वाली कहते हैं ना, मतलब लाइक अलग अलग टाइप वाली बातें करना, मतलब आत्माओं की स्पिरिचुअल बातें करना, कुछ ऐसी चीजें होती होंगी। बट राइट नाउ आप अभी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आपको लग रहा है कि आप डिपेंडेंट हो और आपका दिल कह रहा है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा काम करूं, ठीक है। और आपका जो सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस भी यही है, आपका सोल पर्पस है फ्री रहना। देखिए अभी राइट नाउ जो आपकी पर्सनालिटी है, जहां पे आप बेड़ियों में जकड़े हुए हो, बट आपका सोल पर्पस है टू बी फ्री, वो पॉजिटिविटी लाना, यूनिवर्स पे फेथ रख के ना, मतलब एक ऐसा जहान बनाना जहां पे लाइक आप बहुत ज्यादा फ्री फील करो और काइंड ऑफ एडवेंचर हो आपके लाइफ में, ट्रैवलिंग हो, और आप बहुत अच्छे से तैयार रहो, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार होके मतलब लाइफ को पूरी तरह से जियो, ये आपका सोल पर्पस है, ये सोल मिशन है, ठीक है। ऐसी लाइफ, ऐसी न्यू बिगनिंग, ठीक है, ये दोनों कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। तो आपका जो सोल पर्पस है वो ऐसा है, इट इज लाइक सम कोई न्यू बिगनिंग जहां पे आपको बहुत ज्यादा लव फील हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली, या तो आप गॉड से कनेक्टेड हो, अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहो, ठीक है। बट यस, मतलब एकदम केयर फ्री रह के जीना, और आप कोई अपने लिए कुछ ऐसा काम चाहते हो जो आपको एक टाइप का फ्रीडम दे, ठीक है, और जिसमें आप दिल से काम कर सको, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ हीलिंग या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। बट आपको बहुत ज्यादा फ्री रहने की इच्छा है, ठीक है, फ्री रहने की, एडवेंचर, मस्त रहने की, बहुत ज्यादा ना बोझ नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में। और अभी आप उस बोझ वाली एनर्जी में हो, बट आपका जो सोल पर्पस, जो सोल मिशन है वो यही है, आपको दिल से ना आवाजें आती होंगी इट इज लाइक आपको ना अपना एक अलग सा जहां बनाना है जहां पे खुशियां ही खुशियां हो, ठीक है। मतलब ये सबके होता है अरमान, बट आपका अरमान कुछ ऐसा है कि आपको फ्री रहना है, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, घूमना फिरना, ठीक है, सम काइंड ऑफ हीलिंग और रियल लव, डीप लव, ठीक है, ऐसी चीजें समझना। बट अभी राइट नाउ आप किसी कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो जहां पे आप फिट इन नहीं हो रहे हो, ठीक है। फॉर द फ्यूचर के लिए क्या है, ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है, जो सोल जर्नी जो है ना आपकी, वो कुछ ऐसी ही जा रही है, ठीक है, कि लाइक पास्ट में आपको कोई आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट मिला जिससे आपका ब्रेकअप हो गया, बट प्रेजेंटली आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हो जहां पे आपको डिपेंडेंट फील हो रहा है, और ये सारी चीजें, कंफ्यूजन और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अब ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है? अब ये रिलेशनशिप जा रहा है जहां पे आप काइंड ऑफ स्ट्रांग फील करोगे, ठीक है। आपके दिमाग में एक्चुअली ना अंदर से कहीं ना कहीं घंटी बज रही है, ऐसी घंटी की मैं यार क्या करूं, मतलब
मैं यहाँ रुकूं या मैं वहां जाऊं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिमाग में चल रहा है और आपके दिमाग में चल रहा है लाइक व्हाट टू डू। आप अपने लिए जो नया काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लाइक आप अपने लिए कुछ नया क्रिएटिव जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आप अपने लिए स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आप कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट इट इज लाइक आप अपने लिए एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जहां पे आप पावर में आ सको, जहां पे अभी आप राइट नाउ ना अपने पावर में नहीं हो, अभी राइट नाउ आप अपने फुल पावर में नहीं हो। पास्ट में थे कहीं ना कहीं, पास्ट में यू वर लाइक वेरी मच एग्रेसिव, पैशनेट, बहुत एनर्जी थी आपके अंदर, बट अभी राइट नाउ आप इस एनर्जी से में नहीं हो, बट ये धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है। और फ्यूचर में यू वर लाइक आप सिर्फ अपने दिमाग की सुनोगे और जो भी फालतू चीजें हो रही ना आपकी लाइफ में, उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करोगे। शायद एक बार आपकी वो जो न्यू बिगनिंग है ना, या करियर में या कोई भी चीज जो आप चाह रहे हो, ठीक है, वो जब न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, उस न्यू बिगनिंग के बाद आपको शायद इतनी एनर्जी आए, इतनी आपकी ना वाइब्रेशंस बढ़ जाए कि ताकि आप अपनी लाइफ के ना डिसीजंस ले सको, ठीक है, डिसीजंस ले सको। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ भी ना एक बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पे आओगे। बट आपका जो फ्यूचर है, इट इज लाइक वेरी वेरी गुड। आप बहुत ज्यादा पावर में आने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग की सोचोगे, बहुत ज्यादा दिल के बजाय दिमाग की सोचोगे। एंड यहाँ पे देखिए, तीनों कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब स्वॉर्ड्स, इट इज लाइक मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा, इतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप, अगर आप अभी रिलेशनशिप में परेशान हो, तो उन्हें काइंड ऑफ पे बैक मिले, ठीक है। उन्हें काइंड ऑफ उनका जो भी, यार मुझे नहीं पता, बट उनका जो कर्मा है शायद उन्हें मिल सकता है। बट यू विल बी लाइक टिट फॉर टैट। आप किसी की भी बदतमीजी नहीं सोगे और जो चीजें ना वो बिल्कुल मुंह पे बोलोगे, ठीक है। दिमाग से आपका दिमाग इतना ज्यादा शार्प और इतना ज्यादा क्लेवर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए ना, जो अगर आप अपने कुछ क्रिएटिव प्रोसेस पे लगे हो, कोई भी ऐसी चीज पे लगे हो, तो वो अर्न करने लग जाओ, ठीक है। आप अर्न करने लग जाओ, बट यू विल बी लाइक वेरी मच एग्रेसिव, हॉट एनर्जी, ठीक है। और आप में से कुछ लोग जो अगर अभी कुछ लीगल केस में फंसे हुए, तो फ्यूचर में वो लीगल केस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी अगर शायद सेपरेशन से जा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो फ्यूचर में वो लीगल केस जो है वो सॉल्व होगा एंड यू विल बी लाइक विनिंग, ठीक है। आप जीतोगे। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं अब्रॉड जाने की सोचो, ठीक है। बट यस, यू विल बी लाइक वेरी मच स्ट्रांग। अभी आप काइंड ऑफ, अगर आप फीमेल हो, तो यू विल बी लाइक वेरी मच लाइक ना मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी जो कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। एंड प्लीज बिलीव मी कि आपका जो भी प्रोसेस है, आपका जो भी ये अभी चल रहा है ना, ठीक है, वो प्रोसेस, आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। वो प्रोसेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें जो हर्ट मिलता है, हमें जो पेन मिलता है, वो पेन ही हमारी ग्रोथ में सहायक होता है। तो हो सकता है कि अभी आप कहीं ना कहीं अकेला और जो भी लोनली फील कर रहे हो, अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं, तो ये जो सारी चीजें चल रही है ना, ये सारी चीजें अब आपको इवॉल्व करके बेटर इंसान बना रही है। यू आर ऑन द राइट पाथ। शायद आप लिबरेशन के लिए बने हो। फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्री महसूस करोगे, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप का वाला जो पार्टनर है, अगर वो सही है, तो आपका रिलेशनशिप वाला पार्टनर बहुत सही हो जाएगा। मतलब आप दोनों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। बट यू विल बी लाइक, आप अपने पावर में आओगे, आपको अपने विंग्स मिलेंगे, यू विल बी लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर, आप जिनको भी मानते हो उनके साथ। एंड हो सकता है आप किसी हीलिंग वर्क में जुड़ो, ठीक है। बट यस, मुझे जर्नी की कार्ड यहाँ पे 2 आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ, या फिर फ्यूचर में आप ट्रैवल करो, अब्रॉड जाओ, ठीक है, फ्यूचर में, ओके।
बट येस यू विल टेक सम डिसीजन। आप अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो आपको काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट एक्ट करोगे, ठीक है। किसी की सुनने वाली चीजें, किसी की बकवास सुनोगे नहीं, कि डायरेक्ट एक्ट करोगे, ठीक है। और आप अपने, अगर आप अभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो तो फ्यूचर में आप अपने लिए कुछ ऐसा काम करोगे जहां पे आप बहुत मेहनत करोगे, ठीक है। मेहनत, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, उससे आप ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी चीज, और उससे आप अर्न करोगे, ठीक है। अभी भी हो सकता है आप अर्न कर रहे हो, बट राइट नाउ आप रिलेशनशिप में अलग थलग फील कर रहे हो। आप अपना एक पाथ बनाओ, ठीक है। मतलब इट इज लाइक आप अपने लिए एक रास्ता तैयार करो जहां पे आपके अकॉर्डिंग, आप जो भी आप जैसी चीजों को समझते हो, आप जैसे दिल की चीजों को समझते हो, आप जैसे लव, डीप, कंडीशनल, अनकंडीशनल लव, इन सब चीजों को समझते हो, तो आप शायद हीलिंग वर्क में उतर जाओ, या फिर आप अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करो जहां पे आपको बहुत सारा प्यार मिले, ठीक है। इट इज लाइक द यूनिवर्स इज ऑफरिंग दिस कप, ठीक है। एक कप, जो प्यार वाला कप है ना, वो ऑफर कर रहा है, ओके। एंड यस, देखिए एडवाइस के लिए बार बार आ रहा है कि आप टेक अ न्यू चांस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करो, ऑनलाइन लोगों से मिलो, कुछ कम्युनिकेट करो। जो चीजें आप कर रहे हो अभी रूटीन में, उससे थोड़ा कुछ अलग करो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। यू हैव दैट, मतलब यू हैव दैट थिंग जो, जिससे आप अपनी एक अलग नई दुनिया बनाओ, ठीक है। लोग, हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, अब्रॉड जाओ, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। आपकी जो सोल जर्नी है वो एक राइट पाथ पे है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो यूनिवर्स की जो लैंग्वेजेस है ना वो समझते हैं। कितनी बार ऐसे होता है ना, हम एंजल से या बटरफ्लाई से, डॉग से, कैट से, इन लोगों से, इन सब से कनेक्ट होते हैं हम। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आती है। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, या फिर आपके कोई गार्जियन एंजल्स हैं, लाइक जो आपको इतनी हिम्मत दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइगर है, एंड टाइगर इज काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको जो स्ट्रेंथ जो चाहिए आपके रिलेशनशिप में, आपको खुद को अपनी पहचान बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ, इट इज लाइक समवन, योर गार्जियन एंजल इज सपोर्टिंग यू, ठीक है। बट योर सोल जर्नी इज टू बी लाइक पीस। यहाँ पे देखिए व्हाइट पिजन है, पीस एंड यूनिवर्स में फ्रीली फ्लो करना, एंड टू बी इन दैट लव वाली फ्रीक्वेंसी में आना, ठीक है। लव वाली फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशंस में आना, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 वॉकिंग वालों की रीडिंग। आई होप आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करो, और अगर रेजोनेट करो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी स्वैन चूज किया है, सबसे पहली बात, आप लोग ऐसे लोग हो जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो अभी, उन लोगों के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, ठीक है। बट प्रेजेंटली तो अभी मुझे आपका लग रहा है कि यू आर लाइक काइंड ऑफ हैप्पी, ठीक है। प्रेजेंटली आपका टाइम जो है इट इज लाइक गुड। बट अब बात करते हैं सबसे पहली बात आपकी पर्सनालिटी से। इट इज लाइक पर्सनालिटी वाइज आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हो। मतलब लाइक आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, जो चीजें खराब होती ना, आप काइंड ऑफ उन्हीं चीजों पे ज्यादा सोचते हो, ज्यादा चिंतन करते हो। जो चीज अच्छी है ना वो कहीं ना कहीं नहीं देख पाते हो, ठीक है। और जब आप सैड और डिप्रेस्ड रहते हो तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो और कुछ भी नहीं करते हो, आइडल बैठ जाते हो, ठीक है। काइंड ऑफ आपकी ऐसी पर्सनालिटी अभी दिख रही है मुझे। और पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप था पास्ट में, वो भी आपका ट्विन फ्लेम था, बट वो ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा दर्द देने आया था, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसा दर्द जिससे आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, जिससे आपका बहुत ज्यादा हार्ट पेन हुआ, और आपको ना कोई रास्ता नहीं था। मतलब आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे अपने पास्ट जो रिलेशनशिप था आपका, ठीक है, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। आप कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, तो वो ब्लाइंड लव में आप फंसे हुए थे, जहां पे
बिल्कुल आपका जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डोमिनेट करता था हर चीज पे आपको डोमिनेट करता था, हर चीज पे आपको चलाता था, मतलब लाइक काइंड ऑफ ना आप कुछ भी नहीं करते थे, काइंड ऑफ आप क्या कहते उसे, जो कुछ भी नहीं करता वो बने, मतलब वो थे आप, लाइक सारा रिमोट जो था वो आपके पार्टनर के हाथ में था, सारे उस दूसरे वाले ट्विन फ्लेम के हाथ में था। पर जो रिलेशनशिप था पास्ट में वो काइंड ऑफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा दर्द देके गया, आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना चीजें रोक ली और काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सैड, डिप्रेस्ड, फाइटिंग, ये सब चीजें थी, ठीक है। बट राइट नाउ तो अभी आप कहीं ना कहीं आप जो हो आप अच्छे फेज में हो। राइट नाउ आप अपने करियर पे अच्छा ध्यान दे रहे हो, आपके करियर में शायद बहुत ज्यादा बिजी हो, या ये भी हो सकता है कुछ लोग करियर वाइज चेंज करने का सोच रहे थे या हैं, ठीक है, या फिर अपने करियर को अंजाम दे रहे हैं, मतलब अपने करियर में ना एक चीज पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिल की सुन रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ तो क्विक अच्छी, बहुत सडनली कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना फ्रेंड जो है वो आपके लाइफ में अभी वापस आया है, ठीक है। एन इमोशनल चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन था, बहुत ज्यादा प्योर, बहुत अच्छा प्यारा कनेक्शन था। यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि ये भी अगेन सोलमेट है आपका, और सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी कह सकती हूँ, मतलब इट इज लाइक बहुत इंटेंस बॉन्ड है। अभी भी आप जिसके साथ अगर हो रिलेशनशिप में उसके साथ भी आपका बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस बॉन्ड है, ठीक है। काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे बने हुए हो। बट यस ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ अभी हो उसके साथ आप शादी करने का सोच रहे हो, ठीक है। और बट यस एवरीथिंग इज लाइक बहुत सडनली हुआ आपकी लाइफ में ना, अभी ये बहुत गुड फेज दिख रहा है मुझे, जहां पे आपका कोई पुराना लवर, पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड आया है, आपको प्रपोज किया है, या फिर आपने अपने दिल की बातें सुनी है, आपने अपने करियर में काइंड ऑफ ना बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इस हार्ट ब्रेक के बाद आपने अपनी एनर्जी जो है ज्यादा करियर में लगा दी है और आपको रिजल्ट्स भी मिले हैं, ठीक है। अब अभी कहीं ना कहीं सक्सेस है आपके पास ना, सक्सेस, विक्ट्री और अच्छा टाइम है, नेम, फेम, मतलब अच्छी थिंग है आपकी लाइफ में भी, अच्छा टाइम चला। और फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में भी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये पास्ट का जो है वो खराब लग रहा था, ठीक है, बट फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो आप उसके साथ शादी करो, अगर आप अभी शादी नहीं कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी तो, ठीक है। या फिर आप कोई ना कोई अगर आप ट्रेनिंग कोर्स लेते हो, कुछ भी चीज करते हो, तो उसमें आपको कोई बढ़िया सा मेंटर मिले, कोई गुरु मिले, ठीक है। बट यस अब आपकी जो पास्ट का जो सब था, ये हर्ट वाला, दिल दुखने वाला, ये सब चीजें ना पास्ट में थी। इन फ्यूचर इज ऑल्सो एवरीथिंग इज गुड, मतलब लाइक आपका जो टाइम है ना, गुड लक, फॉर्च्यून, वो टाइम अच्छा आएगा, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं हील हो गए हो, अब आप कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपको कुछ जीत मिली है, कोई कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज हुई है आपके साथ, जहां पे लोग आपकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं, और जहां पे लोग आपकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं, जहां पे आपने अपने लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, कोई नया मुकाम बना अचीव कर रहे हो, या बहुत एकदम से कोई सडनली कुछ अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, कुछ सडनली सक्सेस मिली है, ठीक है। एंड फ्यूचर ऑल्सो लाइक आपका जो टाइम है ना, अब जो टाइम है वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा आने वाला है। इट इज लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। अब आप फ्यूचर में आप काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाओगे, यू विल कनेक्ट टू योर गॉड, ठीक है। आप जिनको भी मानते हो आप उनसे दिल से कनेक्ट होगे और आप बहुत काइंड ऑफ हैप्पी फेज में आओगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। और फ्यूचर में देखिए, ये बहुत नॉर्मल है प्रोडिक्शन करना, बट फ्यूचर में मुझे आपका बेबी भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज गुड, मतलब यू विल एंजॉय दैट हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, स्पेशली इन योर करियर, इन योर हेल्थ, ठीक है। फैमिली वाइज बहुत अच्छा है। आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपकी लाइफ का ये जो फेज है ना वो खत्म हो गया है, न्यू फेज विल स्टार्ट, ठीक है। न्यू फेज जो आपको, क्योंकि आप जो सोल हो ना, आप ऐसी सोल हो
काइंड ऑफ आप स्पिरिचुअली ग्रोन सोल हो, ठीक है, आप इवॉल्व सोल हो कहीं ना कहीं। जो पास्ट वाला जो ये हार्ट ब्रेक था, बस ये हुआ आपके साथ, एंड वो भी शायद कुछ लेसन्स देने के लिए हुआ, शायद इसलिए हुआ ताकि आप अपने करियर की तरफ मुड़ो, आप अपने करियर को सीरियसली लो और आप अपने करियर में नाम कमाओ, ठीक है। जो पास्ट वाला रिलेशनशिप हुआ वो आपको और ज्यादा अच्छा बेटर करने के लिए हुआ, और जो आपका ट्विन फ्लेम जो भी था वो ही इज लाइक नो, नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। बट यस, एंड इन फ्यूचर लाइक यू विल एंजॉय, ठीक है, यू विल एंजॉय ट्रैवलिंग, यू विल एंजॉय दैट हैप्पीनेस, सक्सेस, जॉय, ठीक है, एवरीथिंग। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, ठीक है। एंड और जब आप लुक बैक करोगे अपनी लाइफ को, जब देखोगे ना, आप सोचोगे कि यार मैंने कितने बुरे फेज से गई थी पास्ट में ना, ठीक है। और यू विल बी लाइक दैट मास्टर, आप भगवान के साथ कनेक्ट होंगे एंड लाइक बहुत स्पिरिचुअली ग्रोन होंगे। आप अपनी लाइफ की चीजों को समझते होंगे, वर्ल्ड की चीजों को, यूनिवर्सल लॉज को समझते होंगे, एंड कहीं ना कहीं वो हाइटन्ड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होती है ना, वो एनलाइटमेंट और प्योर जॉय लव वाली जो वाइब्रेशन होती है, आप उनमें आओगे, क्योंकि आप इस सारे पेन से गुजरे हो। ये पेन जो हार्ट ब्रेक हुआ वो कहीं ना कहीं अब हील हो जाएगा आपका, अगर अभी तक नहीं हुआ तो होने वाला है, ठीक है। एंड यस, मतलब आप इतने काइंड ऑफ स्ट्रांग बनोगे, लाइक यू विल एंजॉय एंड यू विल वर्क। आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी सब आराम से उठाओगे। बट एक चीज ये है कि अभी भी आप प्रेजेंटली ट्विन फ्लेम में हो, ठीक है, और आप उस लॉयल्टी को, उस लव को समझोगे। बट वन थिंग, आपका जो सोल मिशन है, आपका जो सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा है, यहाँ पे अगेन देखिए 1111 आया, तो शायद आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझते हो, इस ट्विन फ्लेम वाली जर्नी को बहुत अच्छे से समझते हो। आपको समझ में आता है कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के काउंटर, मतलब उनके रोल्स क्या हैं, और लाइक यू विल बी लाइक ना, आपका जो सोल मिशन है, आपका जो सोल पर्पस है, इट इज लाइक आप कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट होगा, आपका इंट्यूशन लेवल इतना अच्छा है, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक ना गंभीर, मतलब फ्यूचर, आपका जो सोल मिशन है वो कुछ ऐसा है, थ्रू हार्डशिप्स, थ्रू पेन्स, थ्रू सफरिंग, थ्रू पॉवर्टी, आपने इन सब चीजों को समझा है, ठीक है। आपने समझा है कि लाइक सफरिंग के बाद, सफरिंग से कैसा निकले जा सकता है, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, वो चीज आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो और समझोगे, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बहुत काइंड ऑफ स्ट्रांग हो सकता है। आपका जो सोल मिशन है, जो सोल पर्पस है, वो देखिए सारे कार्ड्स पता है कैसे हैं, इट इज लाइक, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ फोर्सेस, अगेन बेबी का तो दिखा रहा है मुझे, फ्यूचर में आपका बेबी हो सकता है, बट एक्सपांजन, बट ऑल्सो एक्सपांजन, आपका मेंटल लेवल जो है वो एक्सपांड होगा। आप चीजों की नर्चर कैपेबिलिटी होती है ना, लोगों को हील करने के लिए पहले लोगों के दुख दर्द समझने होते हैं, तो काइंड ऑफ आप ऐसी वाली, आपका सोल मिशन कुछ ऐसा है, सोल मिशन कुछ ऐसा है, लोगों को समझाना, लोगों को टीच करना, काउंसिल करना, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप में से कुछ लोग टैरो, ऑरेकल कार्ड्स, इनमें इंटरेस्टेड हो, तो यस डेफिनेटली आप लोग इन चीजों में हो, ठीक है। कुछ लोग हीलिंग करते हैं एसेंशियल ऑयल्स में, फ्लावर्स में, डेकोरेशन में, एवरीथिंग रिलेटेड टू सेंट, परफ्यूम, ठीक है, डेकोरेशन, वास्तु, और कोई भी ऐसी चीजें जहां पे आप, क्योंकि अब आप हीलिंग वाले प्रोसेस में जब जाओगे तो आप लोगों को हील कैसे करना है, आप ये स्टडीज जो है ना, ये इनको देखोगे, इनको सीखोगे, ठीक है। डिवाइन फिजिशियन इज अगेन हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ नेचुरोपैथी, और कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। बट यस, आपका जो सोल मिशन है, सोल मिशन इज लाइक टीचिंग, काउंसलिंग पीपल, लोगों को उनकी जर्नी में हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालना, एज अ हीलर, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, इट इज लाइक यू अंडरस्टैंड दैट लॉस, और आपका सोल पर्पस, आपका सोल मिशन कुछ ऐसा ही है कि लोगों को हेल्प करना, उनकी गरीबी वाली माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए हेल्प करना, ठीक है, और खुशी में ले जाना। 1111 हो सकता है कि आप शायद लोगों को मिलाने में, एज अ ट्विन फ्लेम मिलाने में मदद करो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग
इन चीजों में इंटरेस्टेड है। बट यस, आप जो सोल्स हो वो ऐसी सोल्स हो जो गंभीर हो, ठीक है, गंभीर हो, और आपके अंदर ना पर्सनालिटी में वजन है, दम है, ठीक है। आप शायद बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी हो अपनी लाइफ में, और आप इन सब चीजों को समझती हो, ठीक है, इन सब चीजों को समझते हो या समझती हो, ठीक है। लॉयल्टी क्या होती है, प्योर लव क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है। अगेन यहाँ पे लॉयल हार्ट आया, बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं, तो आप लोग पक्के से एक जर्नी पे हो, ट्विन फ्लेम वाली जर्नी पे हो। आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे ताकि आप उन चीजों को समझ पाओ, और अब आप लोगों को हील करो, लोगों की प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करो, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, तो हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आई थी, इट वाज लाइक आपको चीजें नहीं पता थी, पता थी कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, एंड यू डायरेक्टली जम्प्ड इनटू दैट पर्सन जो भी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया, ठीक है। एंड उसके बाद आपने अपनी लाइफ में जो तूफान फेस किया, जो भी चीजें फेस करी ना, ठीक है, उसके बाद आप काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है। विंग मैसेंजर्स अगेन कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है कि वही फाइटिंग वाली स्टेज दिख रही है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी शायद फाइटिंग वाली स्टेज में हो सकते हो। देखिए, जहां प्यार होता है वहां तो लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। तो हो सकता है कि आप अभी भी अपने ट्विन फ्लेम से लड़ते हो, अभी भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लड़ते हो, अभी भी आप अपने पार्टनर से लड़ते हो, कुछ ऐसी टाइप की फीलिंग आ रही है, ठीक है। बट यस, मतलब मुझे इन सारे कार्ड्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। पास्ट में जो चीजें थी, यू आर लाइक स्पिरिचुअली ग्रोन सोल, समझदार सोल, वाइज सोल, ठीक है। एंड शायद गॉड ने, एंजल्स ने आपको चुना है टू हैव दैट स्पेशल पर्पस, स्पेशल मिशन, ठीक है, जहां पे आप लोगों को हील कर सको, हेल्प कर सको, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 स्वैन वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चेरीज चूज किया है, आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे सारे कार्ड्स से एक मैसेज आ रहा है कि टेक दैट डिसीजन। जो आपका दिल आपको बार बार अंदर से कह रहा है ना, ठीक है, आई डोंट नो, मतलब लाइक आप किस सिचुएशन में अभी बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर्ड हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फिजिकली भी हो सकता है, और इट इज लाइक आप अब सैड हो, डिप्रेस्ड हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, एंड अब आपकी लाइफ में खुशियां कब आएंगी, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहली बात आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं। आपकी पर्सनालिटी अभी तो कुछ ऐसी है, लाइक आपके जो करंट सिचुएशन, आपकी जो पर्सनालिटी अभी तक बन गई है, आपकी जो भी एक्सपीरियंस से आप गुजरे हो, बहुत ही काइंड ऑफ हैवी इंटेंस इमोशन से गुजरे हो आप, और आपके लिए अब मेहनत करना ना बहुत ज्यादा, अब आपके लिए कदम उठाना भी बहुत ज्यादा है ना, हैवी एनर्जी, मतलब लाइक आपको बहुत ज्यादा, आप अभी इस स्टेट में नहीं हो कि आप अपने लिए फाइट कर सको, या अपने लिए, क्योंकि आपको आगे बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्या क्या चीजें फाइट करूंगी, ठीक है, किन किन चीजों से लड़ूंगी मैं। आप कुछ इस एनर्जी में हो, और आप कहीं ना कहीं अभी इट इज लाइक मेरी लाइफ में जो हो रहा है अब वह होने दो, ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो, मैं तो क्या काम करूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं अभी इस स्टेट में नहीं हूं, ठीक है। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ? पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ कि जिस भी रिलेशनशिप में आप थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको डराते थे, बहुत ज्यादा, कोई भी आप अपने दिल की बात कभी कुछ करते थे, या आप अपने लिए कुछ भी बोलते थे, या आप अपने लिए कुछ भी करते थे, तो आपको चुप करा दिया जाता था, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटली, इमोशनली डराया जाता था। और यहाँ पे देखिए चारों कार्ड सैड के, चारों कार्ड की में जो लोगों की गर्दन नीचे झुकी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप काइंड ऑफ इमोशनल हो, बहुत ही
नर्चरिंग और ऐसे ना मदरली फिगर टाइप, इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज्यादा इमोशनल, प्योर, इनोसेंट। और आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी हुआ, मतलब लाइक पास्ट में नेगेटिव ज्यादा हुआ पॉजिटिव के बजाय, और ऐसा हुआ कि मतलब लाइक आप उन सब सैड एनर्जी से ना, मैं सैड एनर्जी में अभी भी कहीं ना कहीं हो, ठीक है। और आपने ना अंदर अपने अंदर झांकने की भी कोशिश करी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। इंसान अपनी गर्दन कब झुकाता है? इंसान अपनी गर्दन जब झुकाता है जब उसके दिल से सारी होप्स मिट जाती है, सारी आशाएं की किरण जो होती है ना वो मिट जाती है। और यहाँ पे सारी डार्क एनर्जीज लग रही है, पास्ट में सारी डार्क एनर्जीज हैं। इट इज लाइक यू वर सैड, डिप्रेस्ड, आप अपने दिल में सारी बातें, मतलब मुझे ना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गॉड, लाइक इंटरनली लाइक यू वर लाइक, आपके दिल में जो चीजें चल रही थी वो आप शायद ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपके साथ क्या क्या होता था, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉर्चर है यहाँ तो, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपके साथ? प्रेजेंट में भी आपके साथ कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में भी परेशान हो, ठीक है। प्रेजेंट में भी आप, क्योंकि इतनी सारे एक्सपीरियंस आपके पास्ट में हुए, तो इतने सारे एक्सपीरियंस को भुलाना तो आसान है नहीं। वो सारे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के फॉर्म में बन चुकी है। अब वो ब्लॉकेज आपको सताते हैं, ठीक है, मे बी फिजिकली, बट आप फिजिकली आप पर ज्यादा होता था, या बट लाइक यू वर लाइक, अब आप उन सारे एक्सपीरियंस को ना आपके दिमाग में वो बहुत ज्यादा तरोताजा है। आपके पास्ट में जो जो भी खराब चीजें हुई ना, जिन जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ जो भी खराब किया, और आप कहीं ना कहीं, मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे इंडियन कल्चर में जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे होता है ना कि लाइक कुछ टाइप की जो औरतें होती है जो बहुत ज्यादा सहती है, बहुत ज्यादा सहती है अपनी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जीज में है वो, ठीक है। और अभी भी वो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में ना तरोताजा है, ठीक है। बट और अब आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये जो सारी जो चीजें थी ना, सारे जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे, बैड इफेक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं अब ना एंडिंग वाली स्टेज पे चल रहे हैं मुझे, ठीक है। एंडिंग खत्म होने वाली स्टेज पे चल रहे हैं। प्रेजेंट में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको क्लियरली दिख रहा है कि सामने वाला जो इंसान है वो काइंड ऑफ मनी माइंडेड है, काइंड ऑफ ग्रीडी है, ठीक है। पैसों वाइज कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, पैसों को हर एक पैसों को बचा के चलता है, आपसे हर एक पैसों का हिसाब मांगता है, ठीक है। मे बी रेजोनेट हो ना हो, बट यहाँ जो लग रहा है वो कह रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में लग रहा है कि जो सामने वाला इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी, वो आपको हर एक बात पे नीचा दिखाता है, हर एक बात पे टॉर्चर करता है, हर एक बात पे कुछ ना कुछ सुनाता है, आपको कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या वैसा नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब, और आपको हर चीज में छोटा फील कराते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में, ठीक है, अब आप प्रेजेंट में वो शायद आपसे साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो चीटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब चीटिंग करते हैं, और मतलब मजा आता है उन्हें ना, परेशान करने में मजा आता है, लोगों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। और हर बार लड़ाई झगड़े, और कुछ लोगों के लिए मारपीट, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बट हर बार बहुत ज्यादा ड्रामा, हर बार बहुत ज्यादा टॉर्चर, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। तो अब इन सब चीजों का क्या इलाज है, यहाँ सब चीजों का क्या इलाज है? और आप कहीं ना कहीं ये चीजें सोच, अब आप क्या है, अभी भी यहाँ पे भी देखिए इस इंसान की गर्दन जो है वो झुकी हुई है, तो अब आपके क्या है ना, अब अपनी लाइफ में आपको जो होप है ना, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में क्या खुशियां भी आएंगी, क्या कुछ अच्छा होगा, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज सोच रहे हो, ठीक है। और आपको कार्ड्स क्या एडवाइस कर रहे हैं? कार्ड ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अभी एक पॉइंट पे आ चुके हो, एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहां पे अब आपको शायद डिसीजन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डिसीजन के लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं यार, डिसीजन के। देखिए ये जो कार्ड है, द लाइटिंग बोल्ट और द टावर, ये दोनों कार्ड सेम चीज दिखाते हैं। ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि अब कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद
आप मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव, बट यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि काइंड ऑफ अब आपके अंदर शायद वो एनर्जी आ जाए कि एकदम से कहते हैं ना जुल्म सह के भी अब वो जुल्म सहने की इतनी आदत हो जाती है। अब लाइक आप शायद एग्रेसिवली स्टैंड लो अपने लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज हो जिससे स्प्लिटिंग हो, जिससे जो झगड़ा जो है वो बहुत ज्यादा ले ले एडवांस। बट जिस भी आप एनर्जी में हो, अभी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे आपको डिसीजन लेना है। मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट डिजायर। कब तक आप इस खराब एनर्जी में रहोगे, ठीक है। देर आपके आगे दो पाथ है, यहाँ मैं रुकूं, इसी में रहूं या आगे जाऊं, ठीक है। एंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन यू, ठीक है। आप एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहां पे अब आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आपने सब कुछ दे दिया है, यू हैव गिवन एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप एंड, ठीक है। अब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहां पे आगे कुआ पीछे खाई, एंड इट्स द टाइम टू डिसाइड, इट्स द टाइम टू डिसाइड। बट डिसीजन लेने से पहले जब हम डिसीजन कब लेते हैं, इंसान डिसीजन तब लेता है जब उसके पास उतना वो लेवल होता है कि अपनी लाइफ में ना वो डिसीजन लेने के लिए भी थोड़ी हीलिंग की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात, आपको राइट नाउ अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप से ही बहुत ज्यादा नाराज हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको हीलिंग मतलब लाइक आप अपने आप को माफ करो। आपने बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो एक्यूमुलेट कर रखी है, एंड इट इज लाइक जो आपकी लाइफ में ना अच्छी चीजें होने से रोक रही है। तो सबसे पहली बात, आपको आपकी एनर्जीज जो है वो क्लियर करनी पड़ेंगी। आप अपने आप को माफ करो, सबसे पहली बात, एंड क्लियर ऑल दैट एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो जाओ, लाइक चीजों को एक्सेप्ट कर लो। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, ठीक है, एक्सेप्ट दैट, शांत हो जाओ, अपने आप को माफ करो। ऐसे अपने दिल में अफर्मेशन बनाओ कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है मुझे पता है, आई एम एक्सेप्टिंग इट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। एंड यस, योगा, योर लाइफ इज एनहेंस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई चक्रा जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, ठीक है। एंड सबसे पहली बात, आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग नीड आ रही है कि आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप योगा करोगे, तब आपके अंदर वो इनर पावर आएगी, तब आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले सकोगे, ठीक है। एंड यस, यू कैन यूज क्रिस्टल्स ऑल्सो, ठीक है। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स जो होते हैं सारे, एमेथिस्ट या कोई भी ऐसी चीज, क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। यस, शायद आपको भी हीलिंग की जरूरत है तो आप योगा पे जाओ, क्रिस्टल हीलिंग पे जाओ, ठीक है। अपने आप को फॉरगिव करो और उसके बाद आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लो, ठीक है। नहीं तो वो जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में आप फंसे हुए, जिस साइकिल में आप फंसे हुए, आपको लग रहा है कि ये साइकिल कब ब्रेक होगी, तो वो ब्रेक नहीं होने वाली, पर उससे पहले आपको अपनी वाइब्रेशंस अच्छी करनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्यूचर के लिए मैं आपको बताऊं, फ्यूचर के लिए क्या है। अच्छा, एक कार्ड और आया है, टॉक टू योर एंजल्स। इट इज लाइक इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। इट इज लाइक हमारे आसपास, आज इस वीडियो में मैं कहती हूँ कि हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स, कोई ना कोई एंजल्स होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है, जो हमें हमारी मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। तो अगर आप किसी परेशानी वाली स्टेट में हो तो आप अपनी एंजल्स को बुलाओ, ठीक है। उनको बुलाने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता है, सिर्फ आंख बंद करके ये बोलना होता है कि प्लीज एंजल्स हेल्प मी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, ठीक है। और वो एंजल्स आएंगे आपके, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स के 2 कार्ड्स आए, ठीक है। तो यस, आपके आसपास जो भी डिवाइन एनर्जी है, जो भी स्पिरिट है, जो भी एंजल्स हैं, दे आर लाइक सेइंग कि वो देख रहे हैं आप इमोशनली परेशान हो, टॉर्चर में हो, तो वो देख रहे हैं, दे आर सीइंग यू, ठीक है। और वो कहते कि वो मेरे थ्रू आपसे कहना चाह रहे कि आप उनसे बात करो, आप उनसे हेल्प लो, आप उनसे मदद मांगो, ठीक है। वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड
फ्यूचर के लिए क्या है, जब आप इन सारी एनर्जीज को क्लियर करोगे ना कहीं एक हेल्प आपका दरवाजा ठोकती है, नॉक करती है, बट आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की परेशानियों में इतने ज्यादा बिजी हो कि आप उस हेल्प को, उस लाइट को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी ये डिवाइन, जो भी मास्टर है, ये नॉक कर रहे हैं, बट इंसान, जो अंदर वाला इंसान है, वो इतना ज्यादा बिजी है अपनी बिजी लाइफ में, कैट में और हर जगह बहुत ज्यादा बिजी है, वो देख ही नहीं पा रहा, वो सुन भी नहीं पा रहा। तो आप कहीं ना कहीं शायद बिजी हो, आप अपने दिल की आवाज सुनो। ठीक है, एंड फॉर फ्यूचर, सबसे पहली बात फॉर फ्यूचर इज लाइक, जब आप उस हीलिंग एनर्जी से हील्ड होगे ना, तब आपके अंदर जो शेम, गिल्ट, फियर, ये सारी एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब आपको वो होगा ही नहीं कि मैं, मतलब ना, लाइक यहाँ पे देखिए ये लेडी ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं एंड उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, शी इज हेल्पिंग। ठीक है, वो बिजी है अपनी लाइफ में, अपने आसपास के हरी घासों को पानी देने में। मतलब इट इज लाइक, जब आप हील हो जाओगी तब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस करोगे, ऐसा रूटीन बनाओगे जहां पे वो आपको और हीलिंग में मदद करेंगे, जहां पे वो आपको खुश करेंगे, जहां पे आपको खुशी का एहसास होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे यूनिवर्स के बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं। यस, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कह रहा है कि गो फॉर हीलिंग, हीलिंग के लिए जाओ। ठीक है, जब आप इसमें जाओगे उसके बाद आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ आएगी, एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पी लाइफ। ठीक है, मुझे नहीं पता, लाइक आप शायद डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, या आप जिस भी रास्ते पे जाओगे वो रास्ता आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। एवरीथिंग, एवरी हैप्पीनेस, सक्सेस, जॉय, ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो आप कुछ अपने लिए अर्न करने लग जाओ, आप कुछ अपने लिए कुछ काम करने लग जाओ जहां पे आपको अर्निंग हो। यू विल बी वेरी मच हार्ड वर्किंग। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नया आए जो आपको हेल्प करे। अगर नहीं भी आए तब भी आप उस स्टेट में आ जाओगे जहां पे आप इमोशनली दिल से काम हो जाओगे, दिल से शांत, कहते हैं ना, शांत, पीस, हैप्पीनेस, वो चीजें आएंगी जहां पे आप लोगों से आराम से कनेक्ट कर पाओगे, लोगों के साथ इमोशनली बॉन्ड बना पाओगे। ठीक है, एंड यस, आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी, वही सारी क्रिएटिविटी, ट्रैवल और जो सारी छोटी छोटी खुशियां होती है ना अपनी लाइफ की, जो भी थर्ड हाउस से रूल होती हैं, वो सारी खुशियां जो है आप छोटी छोटी फील कर पाओगे। यू विल एंजॉय। और आप अपनी लाइफ का बैक देखोगे जब, तो देखोगे कि आपने कितना ज्यादा प्रॉब्लम से आप उभरे हो और आप कितने स्ट्रांग बन गए हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं कि टेक दैट डिसीजन। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शायद वो सेपरेशन से गुजर रहे हैं या सेपरेशन से गुजरने वाले हैं, या फिर कुछ लोग इन सारी एनर्जीज में रह सकते हैं। बट फॉर फ्यूचर एवरीथिंग इज गुड, बट यू हैव टू टेक एक्शन। आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने खुद के लिए सेल्फ लव जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 3 चेरीज वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।